तो दोस्तों देखो, आप मोल भाव तो करते होगे मार्केट में जाके, भैया ये 400 का लगा लो, आप 1000 तो ज्यादा बोल रहे हो, 400 का लगा लो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जब आप शॉपिंग करते हैं तो अपना रेट कम करवाते हैं, प्राइसेस को घटवाते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। अच्छा, आपको ये सब बातें तो पता होंगी, ये कितने का है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, या हाउ मच इज दिस, ये महंगा है, इट इज एक्सपेंसिव, ये सस्ता है, इट इज चीप, या इट इज अफोर्डेबल। इस तरह की बातें नहीं बताने वाला हूँ आपको। मैं तो आपको इंडियन स्टाइल में, देसी वाला स्टाइल जो होता है ना, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, कम करवाते हैं, अपने इंडियन वाला स्टाइल। जैसे भैया ठीक ठीक लगाओ भाई, 400 तक ले लूंगा मैं इसको, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। चलो एक दाम बता देता हूँ, ना आपकी ना मेरी, ऐसे वाला। इस तरह की जो बातें होती है, इनको कैसे कहोगे इंग्लिश में, कैसे कहोगे? भैया आपका पर्दा खा रहा है तो आप दे दो, नहीं तो रहने दो। बताओ कैसे कहोगे? भाई मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा, वो तो 400 की दे रहा है। तो इस तरह की बातें अपनी देसी स्टाइल वाली, कैसे आप बार्गेन कर सकते हैं इंग्लिश में, कैसे आप प्राइसेस को नेगोशिएट कर सकते हैं और एक सही दाम पर अपनी चीज को खरीद सकते हैं। इंग्लिश में इन बातों को कैसे करना है आप इस वीडियो से सीखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अपने जो देसी स्टाइल वाली हिंदी बातें होती हैं, हिंदी में हम क्या क्या बोलते हैं देसी स्टाइल वाली, उनको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है इंग्लिश के स्टाइल में। क्योंकि हिंदी बोलते वक्त हिंदी का स्टाइल अपनाओ, इंग्लिश बोलते वक्त इंग्लिश का स्टाइल। तो स्टार्ट करते हैं। अपने नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहो, ताकि कुछ जरूरी चीजें आएंगी, आप उनको नोट कर लेंगे ताकि आपको याद रहेंगी। नहीं तो फिर शिकायत करोगे याद नहीं रहती चीजें। याद क्या रहेंगी? नोट करोगे तब रहेंगी याद। ठीक ठीक लगाओ, 500 रुपए लग जाएंगे। 500 रुपए में पर्दा खा रहा है तो देख लो। चलो ना आपकी ना मेरी, 100-200 तो कम करवा लेते। मोल भाव इन इंग्लिश आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मोल भाव को इंग्लिश में कैसे करते हैं, ये कितने का है। अच्छा, तो पहले बेसिक सेंटेंसेस से शुरू करेंगे। कहेंगे हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये चीज कितना कॉस्ट करती है। कितना कितना के लिए हमने बोला हाउ मच डज दिस कॉस्ट। हेल्प में वो आ गया डज, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है। सो हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये कितना कॉस्ट करता है, ये कितने का है। वैसे और सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, हाउ मच इज दिस। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, कि मैं एक बात को कहने के मल्टीपल तरीके बताता हूँ। एक थोड़ा फॉर्मल टाइप का होता है और कैजुअल भी बताता हूँ कि सिंपली लोग कैसे बोलते हैं। सो हाउ मच इज दिस, यूजुअली ऐसे बोलते हैं, हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। How much is this? How much is this? That's real money. हाउ मच फॉर दिस, या हाउ मच इज दिस, हाउ मच फॉर दिस, ये भी आप कह सकते हैं। एक और नेचुरल तरीका आपको बताता हूँ, व्हाट्स दिस गोइंग फॉर, व्हाट्स दिस गोइंग फॉर, ये कितने का जा रहा है, ये कितने का बिक रहा है आजकल, ये कितने का है बताओ। व्हाट्स दिस गोइंग फॉर, कितने का बेच रहे हो इसको, तो ये भी आप बोल सकते हैं। व्हाट्स दिस गोइंग फॉर, हाउ मच फॉर दिस, हाउ मच इज दिस, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। इस तरह आदत बनाओ बार बार बोलने की, एकदम ऐसा हो जाएगा फिर कि इंग्लिश बोलने में भी उतना ही मजा आएगा जितना आपको हिंदी बोलने में आता है। क्या आप कीमत थोड़ी कम कर सकते हो? सबसे जरूरी सेंटेंस, ठीक है। कैन यू ब्रिंग द प्राइस डाउन अ बिट, कैन यू ब्रिंग द प्राइस डाउन अ बिट, क्या आप प्राइस को थोड़ा डाउन ला सकते हैं। कैन यू नॉक अ लिटिल ऑफ द प्राइस, नॉक ऑफ, नॉक ऑफ के बहुत सारे मतलब है। एक मतलब है रेट घटा देना, पैसे कम कर देना। He'll knock some off for you. Well, what's that on for? मतलब जो आपका ये प्राइस है, इस पे से आप थोड़ा सा नॉक ऑफ कर सकते हो। कैन यू नॉक अ लिटिल ऑफ द प्राइस। कैन यू गो एनी लोअर, कैन यू गो एनी लोअर, देखो कितना शॉर्ट है ना ये बोल दो आप। कैन यू गो एनी लोअर, थोड़ा कम हो सकता है क्या, इसका ये मतलब है कि थोड़ा कम हो जाएगा। कैन यू गो एनी लोअर। अच्छा, ये भी बोलते हैं, इज दिस द बेस्ट यू कैन डू, इज दिस द बेस्ट यू कैन डू, बस इतना ही, इससे कम नहीं हो सकता क्या, इज दिस द बेस्ट यू कैन डू। इस तरह आप उसको बोलेंगे कि कम कर दो। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम बड़े बड़े मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, बड़ी बड़ी दुकानों में जब जाते हैं तो बड़ा अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हम कभी मोल भाव नहीं करते, बल्कि उनको टिप और दे के आते हैं अलग से। और वहीं पर मैं अक्सर देखता हूँ कि बेचारे कुछ गरीब लोग सड़क पर, छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी सामान बेच रहे होते हैं, तो उनके साथ हम मोल भाव करते हैं। वो बेचारा कोई 10 रुपए की चीज़ दे रहा है, हम बोलेंगे 8 रुपए की लगा ले भाई। 10 के 4 गोलगप्पे खिला रहे हैं, बोलेंगे चल बेटा 6 खिला दे मुझे, तू क्या हो गया, कुछ नहीं होता 6 दे दे। अरे भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करने के लिए नहीं, वो मार्केट में कंपटीशन करने के लिए नहीं, अपना पेट भरने के लिए कमा रहे होते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों से मोल भाव करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 की जगह 20 देकर आओ, ठीक है। नई बड़ी बड़ी दुकान, बड़े बड़े सेठों की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। शुरू करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं, शुरू तो कर चुके। मैंने इसे दूसरी दुकान में सस्ता देखा था, है ना, बोलते हैं ना ऐसे, भाई ये उधर तो सस्ता था,
आई सॉ दिस चीपर एट अनदर स्टोर, यानी दूसरे स्टोर में मैंने इसे चीपर देखा था। आपको पता होगा ना, चीप, चीपर, चीपेस्ट, सस्ता और सस्ता, है ना, और सबसे सस्ता। तो सस्ता देखा था मैंने, यहां से सस्ता देखा था। आई सॉ दिस चीपर, कहां पे? एट अनदर स्टोर, यानी दूसरे किसी स्टोर में मैंने इसे चीप देखा था। आई सॉ दिस गोइंग फॉर लेस एट अनदर प्लेस, दूसरे प्लेस पे आई सॉ इट गोइंग फॉर लेस, ये बहुत कम के लिए बिक रहा था, मैंने देखा था। आई फाउंड दिस फॉर लेस समवेयर एल्स, और कहीं पे तो मुझे ये कम के लिए दिख रहा था। आई फाउंड दिस फॉर लेस समवेयर एल्स। चलो, ना आपकी ना मेरी, ये हम सबका फेवरेट है। जैसे उसने बोला है 800 की दूंगा कोई चीज, अब मैं उसको बोल रहा हूँ 500 की लगा लो, वो कह रहा है देखो इतना नहीं हो सकता। फिर मैं उसको बोलूंगा चलो ठीक है भैया, ना आपकी ना मेरी, आप 800 बोल रहे हो, मैं 500 बोल रहा हूँ, 600 ले लो, ना मेरी ना आपकी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेट्स मीट हाफ वे। बिल्कुल, दिस इज द मोस्ट नेचुरल वे टू से दिस, लेट्स मीट हाफ वे। Maybe we meet halfway. Okay, let's meet halfway. चलो बीच में कहीं कुछ परफेक्ट बनाते हैं, चलो 600 की ले लेते हैं। लेट्स मीट हाफ वे, लेट्स मीट ईच अदर हाफ वे एट 500 रुपीज। चलो, या 600 का, अमाउंट डजेंट मैटर, वो तो मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझो। लेट्स फाइंड अ मिडल ग्राउंड, ये भी आप कह सकते हैं, लेट्स फाइंड अ मिडल ग्राउंड। चलो बीच का कोई रेट निकाल लेते हैं। कैन वी सेटल समवेयर इन बिटवीन? चलो मैं इसे 500 में ले लूंगा, I'll take it for 500। ये अभी भी मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम करो। That's still a bit high for me, that's still a bit high for me, अभी भी थोड़ा हाई है। 500 रुपए लग जाएंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, 500 लग जाएंगे। How about 500? आप ऐसे सजेस्ट कर रहे हो उसको। 500 के बारे में क्या ख्याल है? 500 लग जाएंगे क्या? How about 500 rupees? Can you lower it to 500 rupees? यहाँ पर प्रेपोजिशन का आपको यूज देखना है, lower it to 500। lower मतलब कम करना, कहाँ तक कम करना है? 500 तक। मतलब कोई चीज वो 1000 की दे रहा है, 1200 की दे रहा है, बोल रहे हैं कैन यू लोअर इट टू 500 रुपीज? लोअर कर दोगे कहाँ तक? 500 तक, यानी 500 में लगा लोगे। कैन यू लोअर इट टू 500 रुपीज? वहीं पे अगर आपको ऐसा बोलना हो ना, जैसे कोई चीज 2500 की है, आप बोल रहे हो 500 कम कर लो, मतलब 2000 की लगा लो, तो आपको बोलना है 500 घटा दो इसमें से, तो आपको प्रेपोजिशन यहाँ पे बाय लगानी है। आप क्या कहेंगे? कैन यू लोअर इट by 500 rupees? Can you lower it or can you reduce it? It मतलब वो जो प्राइस है। Can you reduce the price? Can you lower the price by 500 rupees? 500 रुपए से घटा दोगे और 500 का ही उसको कर देना है, 500 की ही कीमत पर रख देना है, तो 2 आएगा। तो lower it to 500 यानी 500 का दे दोगे क्या? lower it by 500 मतलब 500 घटा कर दे दोगे क्या? समझे? आगे बढ़ते हैं। 20 रुपए कम कर लो, सिंपल सी लाइन। आप बताओ पहले कैसे कहेंगे, वीडियो पॉज कर लो बेशक। तो इसको कहेंगे टेक 20 रुपीज ऑफ। मेरा फेवरेट है ये, बिल्कुल सिंपल तरीका है, टेक 20 रुपीज ऑफ। आप बोलेंगे रिड्यूस 20 रुपीज, लोअर 20 रुपीज, लेकिन दिस इज द मोस्ट नेचुरल वे टू से दिस, टेक 20 रुपीज ऑफ, यानी इतने ऑफ कर दो, इस पे से हटा दो, 20 रुपए हटा दो, काट दो 20 रुपए इसमें से, टेक 20 रुपीज ऑफ। कैन यू नॉक ऑफ 20 रुपीज? मैंने बताया था ना, नॉक ऑफ का मतलब होता है प्राइस घटा देना। Can you knock off 20 rupees? Reduce the price by 20 rupees. या फिर how about 20 rupees less? How about 20 rupees less? 20 रुपए कम दे दूँ तो चलेगा? How about 20 rupees less? 500 रुपए में पड़ता खा रहा है तो देख लो। अब पड़ता खा रहा है का मतलब अगर ये आपके लिए सेट है, 500 में आपका फायदा है, आप बेच सकते हो तो देख लो, नहीं तो रहने दो फिर। 500 में पड़ता खा रहा है तो देख लो भाई, नहीं तो मैं चला। Sell it if 500 is cool with you. No, it's cool with me. If it's cool with you, भाई पड़ता खा रहा है मतलब if it is cool with you, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं है, है ना। Sell it only if it suits you, if 500 suits you, या फिर if it works for you. If it works for you, sell it for 500 or just let me go. यहाँ चीजें सस्ते में मिलती है, आप किसी को दिखा रहे हो भाई यहाँ से लिया कर सामान, इधर सस्ते मिलती है। Things are cheaper here. लेकिन ये चीप थोड़ा चीप वर्ड है, चीप थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है ये, चीप है, घटिया है, बेकार क्वालिटी का है। अब थोड़े बेटर वर्ड्स यूज करो, चीपर की जगह बोल दो अफोर्डेबल। प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड एट लोअर प्राइसेस हियर और अफोर्डेबल प्राइसेस हियर। प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड एट अफोर्डेबल प्राइसेस हियर। तो वो प्राइसेस को आप चीप बोलने के बजाय उन प्राइसेस को लोअर प्राइसेस कह सकते हैं या अफोर्डेबल प्राइसेस कह सकते हैं। 100-200 तो कम करवा लेते,
अब जैसे कोई आ गया, जितने का उसको सामान शॉपकीपर ने बोला, जितना प्राइस कोट किया गया था वो उतने में लेके आ गया, तो हम उसको बोल रहे हैं अरे यार 100-200 तो कम करवा लेते। You could have bargained for 1 to 200 less। कम करवाना, मोल भाव करना इंग्लिश में बार्गेन करना कहलाता है। और could have का हम यूज कब करते हैं? जो हम किसी को बता रहे होते हैं ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, आप ऐसा कर सकते थे, आप मुझे फोन कर सकते थे। You could have phoned me। आप मुझे बुला सकते थे। You could have called me। आप पुलिस की मदद ले लेते। You could have called the police and taken their help। तो इस तरह से could have का यूज करना है। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ आप बार्गेन कर सकते थे, यानी आप मोल भाव कर सकते थे। किस चीज के लिए? फॉर 1 to 200 लेस। 100-200 कम के लिए आप बार्गेन कर सकते थे कि आपको 100-200 कम में मिल जाता। दूसरे तरीके देखो, You could have haggled to get 1 to 200 off। तो मुझे आपको हैगल भी बताना है। हैगल का मतलब ही मोल भाव करना होता है, प्राइस को कम कराने की कोशिश में जो जद्दोजहद होती है उसको हैगल कहते हैं। सो यू कुड हैव हैगल्ड। किस लिए हैगल करते हैं आप? टू गेट 1 to 200 ऑफ। 1 to 200 ऑफ करवाने के लिए यू कुड हैव हैगल्ड अ लिटिल बिट। 200 का लगा दो इसे। अब आप सीधा बोल देते हो भाई इसे 200 का लगा दो, ये 400 का महंगा है, 200 का लगा दो। मेक इट 200, मेक इट 200, सिंपल। हाउ अबाउट 200 फॉर दिस? हाउ अबाउट कहते हैं एक तरीके से सजेस्ट करने के लिए। जैसे हम किसी को बोलते हैं चलो वॉक पे चले, हाउ अबाउट वी गो फॉर अ वॉक। तो इस तरह हाउ अबाउट 200 फॉर दिस? 200 कैसे रहेंगे? 200 लगा दो। गिव इट टू मी फॉर 200। दे दो भाई, 200 में दे दो। वुड यू सेल इट फॉर 200? वुड यू सेल इट फॉर 200? ये थोड़ा पोलाइट हो गया, लेकिन हम कहाँ पोलाइटनेस जानते हैं, हम तो यही बोलते हैं भाई बोल दिया ना एक दाम, 20 रुपए में दे, सीधा दे भाई, डाल, ये ले 20 रुपए। ऐसे है हमारा स्टाइल। तो हम बोलेंगे गिव इट टू मी फॉर 200। ठीक ठीक लगाओ, ठीक ठीक लगाओ। ये कहने का मतलब क्या होता है? भाई दाम ज्यादा है, दाम कम करो, यही मतलब हुआ ना। तो क्या कहेंगे? गिव मी अ फेयर प्राइस। ठीक ठीक लगाओ का मतलब एक सही प्राइस जो है, फेयर प्राइस जो है वो दो ना मुझे। गिव मी अ फेयर प्राइस, सेट अ डिसेंट प्राइस। डिसेंट प्राइस को सेट करो, इतना ज्यादा क्यों है? इट्स नॉट रीजनेबल। कोट अ रीजनेबल प्राइस। एक रीजनेबल प्राइस को कोट करो। कोट आपको पता है, एक कस्टमर एक शॉपकीपर एक प्राइस को कोट करता है, मतलब उस प्राइस को बताता है कि देखो ये है इसका प्राइस। अगर आप किसी फेमस इंसान को कोट करते हैं, मतलब उस फेमस इंसान की लाइन को आप दोहराकर लोगों को बताते हैं, तो कोट का ये मतलब होता है। तो भाई एक रीजनेबल प्राइस को कोट करो। रीजनेबल प्राइस मतलब फेयर प्राइस, जितना होना चाहिए, जितना सही है, समझ में आता है। अगर ये 400 तक मिले तो ले लेना। किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि देखो 400 तक मिले तो ले लेना, इससे ऊपर मत लेना। इफ इट्स अप टू 400 जस्ट बाय इट। अप टू 400 मतलब 400 तक, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन 400 तक ही जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना। पे अप टू 400, 400 तक पे कर देना इसके। एंड ग्रैब इट। पे अप टू 400 एंड ग्रैब इट। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई कांट पे मोर देन दिस। आई कांट पे मोर देन दिस, और आई कांट गो हायर देन दिस। इससे ऊंचा नहीं जा सकता मैं, इससे ऊपर मैं दे नहीं सकता। आई कांट गो हायर देन दिस। दिस इज द मोस्ट आई कैन ऑफर। भाई यही है बस, इससे ज्यादा मैं ऑफर कर ही नहीं सकता। दिस इज द मोस्ट आई कैन ऑफर। ये सेंटेंसेस याद कर लो, आप समझ लो, देखो आप मोल भाव कर लोगे अच्छे से। ये तो बहुत ही महंगा है, इसको क्या कहेंगे? सिंपली इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वे टू एक्सपेंसिव, इट्स रियली कॉस्टली, इट्स प्राइजी, इट्स कॉस्टली, इस तरह आप बोलेंगे। इट्स अनरीजनेबल, द प्राइस इज टोटली अनरीजनेबल, द प्राइस इज टोटली अनरीजनेबल। अनरीजनेबल है मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है, कुछ भी मांग रहे हो आप यार। वो दूसरी दुकान वाला तो इसे 400 का दे रहा है, हमारा फेवरेट डायलॉग। तो कहेंगे द गाय एट द अदर स्टोर इज ऑफरिंग इट फॉर 400। यहाँ पे हमने क्या बोला है? द गाय एट द अदर स्टोर, वो गाय यानी वो आदमी जो दूसरी दुकान में है। यहाँ पर हमने शॉर्ट में बोला है, हम कह सकते थे द गाय हु इज एट द अदर स्टोर, लेकिन एवरीडे स्पीच पे जब हम बात करते हैं तो हम क्लॉजेस को शॉर्ट कर देते हैं और इतना सा बोल देते हैं, द गाय एट द अदर स्टोर। एट द अदर स्टोर इज ऑफरिंग इट, वो इसे ऑफर कर रहा है, सेल कर रहा है, सेलिंग इट, ऑफरिंग इट, प्रोवाइडिंग इट, गिविंग इट फॉर 400 रुपीज। 400 रुपये में दे रहा है भाई वो तो। इट्स 400 एट द अदर प्लेस। भाई उधर दूसरी दुकान में तो 400 रुपये का है, इट्स 400 एट द अदर प्लेस। मेरा दोस्त ऐसा ही कल 300 का ले गया था, ये जैसा आप दिखा रहे हो मुझे ऐसा ही बिल्कुल सेम आइटम 300 का ले गया था मेरा दोस्त। माई फ्रेंड पिक द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर 300 यस्टरडे। कल मेरा दोस्त इसे 300 का ले गया था, सेम, बिल्कुल सेम ऐसी चीज थी,
एग्जैक्ट सेम थिंग थी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम थिंग को मेरा दोस्त पिकअप करके ले गया था, कल 300 में ले गया था वो। A friend of mine picked the exact same item or thing for 300 yesterday. My buddy got the same thing for 300 yesterday. अपने दोस्त को बड़ी भी बोल सकते हैं, my buddy, my friend, my pal, ठीक है, my यार, मेरा दोस्त तो कल ही से भाई 300 में ले गया था, मेरा पड़ोसी ले गया था, किसी को भी बोल दो झूठी रहे हो वैसे भी। My buddy got the same thing for 300 yesterday. तो दोस्तों, क्या आपको मोल भाव करना पसंद है? मुझे कमेंट करके बताएं। इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। फिर मैं ऐसी जो भी वीडियोस डालता रहूंगा आपको यूट्यूब बताता रहेगा टाइम पे, और आप देखते रहेंगे, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।